करारे करारे नोट गिने जा रही थी। ये दुर्ग पुलिस थाना है, जहां पर 2 लोगों को पुलिस अरेस्ट करके लाई थी। दरअसल इनके घर पुलिस पहुंची थी, तभी देखी तो वहां पर एक प्रिंटर रखा गया था, उससे कुछ प्रिंट किया जा रहा था। आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ये नोट उसी प्रिंटर से छापे गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिंटर से आखिर नोट कैसे छापे जा सकते हैं, तो आपको बता दें कि ये दोनों जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ये कारनामा किया है। क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दुर्ग पुलिस को 29 दिसंबर को थाना रानी तराई के साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चलाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। नकली नोट चलाने वाले अरुण कुमार तुरंग और उनकी साथी यानी पत्नी राखी तुरंग को पकड़ लिया। शिकायतकर्ता तुलेश्वर सोनकर 40 साल के, उन्होंने बताया कि ये और इनकी पत्नी सरिता सोनकर ग्राम रानी तराई के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने गए थे। लगभग शाम के 5:30 बजे थे। एक व्यक्ति एक महिला 60 रुपए का मटर और मिर्च खरीदकर 500 रुपए का नोट दिए। आरोपी को बाकी पैसे वापस दिया गया। उस पैसे को अपने गल्ला में रख लिया और कुछ देर बाद मंडी वाले माधव सोनकर ने व्यापारियों को बताया कि बाजार में नकली नोट चल रहा है। तुलेश्वर ने भी अपने गल्ला को बारीकी से देखा, जिसे छूने से 9EP143736 नकली नोट महसूस हुआ। दोनों आरोपियों ने ऐसे ही पूरे बाजार में नकली नोट खपाया था। बता दें कि आरोपी अरुण कुमार तुरंग ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कलर प्रिंटर, फोटोकॉपी और पेपर मंगाया था। 500 रुपए का फोटोकॉपी कर 500 रुपए का नकली नोट भी छापा। उसे काट कर पाटन के बाजार में चलाया और रानी तराई के साप्ताहिक बाजार में भी ये नोट चल रहे थे। आरोपी के पास से 5200 रुपए का नकली नोट लेकर रानी तराई में बाजार करने गया था। आरोपी के घर पर जब छापेमारी की गई तो फोटोकॉपी वाली मशीन, पेपर समेत 1,65,300 रुपए और मौके से ही 5,200 रुपए, कुल मिलाकर 1,70,500 रुपए जब्त कर लिए गए। शाम को अंधेरे के समय ये जो नकली नोट है, इसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के इसको ये चलाने की कोशिश कर रहे थे। मौके से खासतौर से अंधेरे के समय में तो मौके से करीब 5-5.5 हज़ार के नोट बरामद हुए थे। जब इनको पकड़ के पूछताछ किया गया तो ये अपने आप को बताया कि अभनपुर के पास एक सोनपैरी गांव है, वहाँ के रहने वाले। और फिर पुलिस टीम ने वहाँ पर जाकर सर्च किया। एक कलर प्रिंटर मिला जो HP का प्रिंटर है, और साथ ही कुछ पूरे बने हुए कुछ अधूरे नोट भी मिले। और ये अपनी आवश्यकताओं की, पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनके ऊपर कुछ कर्जा था, उसके लिए इन्होंने ये नोट बनाना शुरू किया था। और इससे पहले इन्होंने पाटन के बाज़ार में कुछ नोट चलाए थे। तो ये इनका दूसरा प्रयास था और दूसरे ही प्रयास में धरे गए थे, क्योंकि ये नोट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है और लोगों को पहचान में आ जा रहे थे। नोटों को ओरिजिनल दिखाने के लिए इन्होंने नोटों पे थोड़ा सा मिट्टी भी लगा दिया था, ताकि देख के लगे कि ये ओरिजिनल नोट है। परंतु यदि कागज़ की क्वालिटी देखा जाए तो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं और ये हाई डेफिनेशन नोट नहीं है, इसलिए आसानी से पकड़ में आ गया। पत्नी करते क्या थे काम? पति का पुराना एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है चोरी का, और वैसे जाहिरा तौर पे मजदूरी या फिर छोटी मोटी खेती का काम करते थे, परंतु ये कर्जे से ग्रस्त थे, लिहाजा इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। सर, जैसे ये दूसरा प्रयास था, पाटन के बाजार में कितने नोट खपा चुके थे? उस बाजार में भी लगभग 4,000 के आसपास के नोट इन्होंने खपाया। एजुकेशन क्या सर, लोगों की क्या पढ़ाई लिखी? अब वो पूरे डिटेल पूछताछ में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ये कल रात में पकड़े गए थे और उसके बाद से पूरी रात भर पुलिस की टीम छापेमारी में थी। अब डिटेल इंटरोगेशन इनका किया जाएगा और इनका इंटरोगेशन रिपोर्ट ऊपर RBI को भेजा जाएगा, और जितने नोट है ये भी परीक्षण के लिए RBI को भेजे जाएगा। उनको ये आइडिया कहाँ से आया नोट छापने वाला? ये चीज़ इन्होंने YouTube से सीखा था। YouTube में उन्होंने देखा था कि नोट कैसे बनते हैं और उसके आधार पे इन्होंने इसमें परफेक्शन किया था। लेकिन अभी भी नोटों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और नोट में आगे और पीछे भी साम्यता का अभाव है, और
इसी वजह से जल्दी पकड़ गए, ये नोट देख के लगा नोट के ऊपर नोट रख स्कैन करके। स्कैन कर। सर जो नोट मार्केट में है उसको मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई से किस प्रकार से समन्वय करेगी दुर्ग पुलिस? देखिए, जो नोट है वो बहुत कम संख्या में है, और जैसे ये न्यूज़ आम जनता तक जाएगी तो जो भी पब्लिक के पास इस तरह के नोट होंगे तो बिल्कुल थाने में, पाटन थाने में, रानीतरी थाने में, किसी भी थाने में संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। सर डिटेल पूछताछ में क्लियर होंगे। इन्होंने तो बेसिकली यूट्यूब से ही सीखा था उस चीज़ों को, और आगे इसको फोटोशॉप करके इसको रिफाइन करते हैं। इनका चोरी का अपराध इनके ऊपर दर्ज है और उस पर गिरफ्तारी भी हुई थी। दोनों थे सर कि सिंगल इसमें सम्मिलित? एक आरोपी था पुरुष। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उनके पास से कलर प्रिंटर भी मिला है। लगभग 1,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जो इन्होंने उनके अपने गांव सोनपैरी में छापे थे, और इन्होंने पाटन के बाज़ार में कुछ चलाया था। कल रानीतरी के बाज़ार में चलाने की कोशिश की थी। पुलिस तक सूचना मिली तो पुलिस ने फिर इनको पकड़ा और इनसे नकली नोट और उनके बनाने के जो सामग्री है जब्त किए। आरोपी कहाँ के सर, क्या करते थे और कहाँ से सीखा नकली नोट बनाना? ये यूट्यूब से सीखे हैं। मूलतः सोनपैरी गांव है जो अभनपुर के पास है, वहाँ के रहने वाले हैं। वजह क्या बनी इनकी बनाने की? कर्जे से पीड़ित थे, ऐसा उनका बताना है, और उसी को छूटने के लिए कर रहे थे। से कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सर? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इस पर डिटेल पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक तंगी से परेशान नकली नोट छापने वाले कपल को हिरासत में ले लिया। घर में ही दोनों नकली नोट छापते थे और फिर इन नोटों को बाजार में खपाते थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।